इंतजार हो रहा है? नेहा बोरा का। कौन है नेहा बोरा? मेरा किसके साथ आए हैं? इसके दुर्गा सिंह और संतोष सर आए हुए हैं। की वजह नेहा बोरा आ रही है इसलिए आए हो ना तुम लोग यहाँ पे? जी बिल्कुल। अभी यहाँ पर कौन आने वाला है, किसका इंतजार हो रहा है? नेहा बोरी कौन है नेहा बोरा? जो जंतर मंतर को मतलब ये प्रोटेस्ट कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, किसका है ये प्रोटेस्ट? क्यों आई है यहाँ मतलब मेरा पता नहीं है लेकिन आए हैं यहाँ। किसका इंतजार हो रहा है? पीछे बच्चे खड़े हैं, आप देखिए इन सब से मैंने बात की है, इन सब की क्लिप हम इस वीडियो में चलाएंगे और किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। हम लोग वहाँ पे ऐसे भी छात्रों से मिले हैं जो एक वक्त का खाना खा के वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट ट्राइबल। I think you have not visited. I have problem with this mentality, which is the communal discrimination which they are making. Which Explain it to me. What kind of discrimination is happening at JP Singh Munda Stadium in Ranchi? What discrimination? see, I don't know. वहाँ पर ऐसे बच्चे भी हमें मिले जो एक एक टाइम दिन में खाना खा के एग्जाम दे रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बच्चे। तो फिर ये प्रोटेस्ट सेपरेट डिफरेंट क्यों है और ये कास्ट लाइन में क्यों स्टूडेंट्स को आप डिवाइड करने की? अरे कास्ट क्यों नहीं डिस्कस करेंगे, करना चाहिए। You need to understand वहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं वो exactly इसी चीज का विरोध कर रहे हैं। They don't want any political affiliation. They don't want any political parties to sit over there. इसलिए वो कोई नारेबाजी नहीं कर रहे और आप मुझे ये बोल रहे कि वहाँ पे डिवाइड है। अगर हर जगह हम इस्तीफा ही मांगते रहेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। चलिए इस्तीफा हम वहाँ मांगेंगे जहाँ पे हमारी सरकार नहीं होगी। Namaste, we are in Jharkhand Swachi right now and as we told you before that there is going to be a protest march from Birsa Munda Chowk to the Jharkhand Assembly where the session is ongoing right now. So this protest is being led by ISA, a left-wing student organization. Since they were not getting a lot of, they were not being allowed on the stage at the protest site at JP Singh Munda Stadium, so they decided that they will take out their own march. From Delhi, ISA's Neha Bora was supposed to come and be a part of this protest, but right now we don't see her. There are not a lot of people over here to take part in the protest. There are hardly 50-60 people who have gathered here. So let's go and talk to them and let's see what they have to say about this entire march. आप कहाँ से आई हैं? लातेहार से। क्या मांग कर रही है? ये मार्च किसने ऑर्गेनाइज किया है? हाँ, ये कौन कर रहा है ये मार्च? नहीं पता है, नहीं जानते। अभी यहाँ पर कौन आने वाला है, किसका इंतजार हो रहा है? नेहा बोरी का। कौन है नेहा बोरा? जो जंतर मंतर को मतलब ये प्रोटेस्ट कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, किसका है ये प्रोटेस्ट? दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसमलिया देवी। कहाँ से आई हैं? लातेहार से आए हैं दीदी। क्यों आई हैं यहाँ उतना मेरा पता नहीं है लेकिन आए हैं यहाँ। किसका इंतजार हो रहा है? बच्चे लोग से पूछिए ना, आपको नहीं पता है? उतना पता नहीं है मेरा। आप लोगों को यहाँ क्यों लाया है? हम आए हैं सुनने पूछने आए हैं। किसी संस्था से जुड़ी हुई हैं आप? हाँ जुड़े हुए हैं तो हम सोचे जो सुन पूछ लेंगे, जाएंगे तो से चल रहे हैं। और सब बच्चा से पूछिए। आपको ये भी नहीं पता आप कौन सी संस्था से जुड़ी हैं? बेटा कहाँ से आई? लातेहार से। क्यों आई? शिक्षा अधिकार से लड़ाई। अच्छा, अधिकार के लिए लड़ने के लिए आई हैं। आप सब लातेहार से आई हैं? हाँ? सारे लोग काहे के लिए आए हो यहाँ पे? पेपर लिंक हुआ है इसलिए आए हैं। किसका इंतजार हो रहा है? नेहा बोरा का। कौन है नेहा बोरा? मेरा अधिकारी, मेरा शिक्षित अधिकारी। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था ये प्रोटेस्ट कर रही है ना? क्या नाम है उस संस्था का? ये सब जो बच्चे लेकर के निकले हैं ऐसे नहीं पता है, भूल गए। ये किसका झंडा लेके खड़ी है? एआई का इस्तेमाल नेहा करके बोरा। नेहा बोरा का झंडा है, किसका झंडा है, कौन सी संस्था है? नहीं भारत पता, जैसे भूल गए। लातेहार के सभी लोग आए हैं। किसके साथ आए हैं? इसके दुर्गा सिंह और संतोष सर आए हुए हैं। कौन है आपके संतोष सर? यहाँ बुलाइए ना जरा। सर आपका क्या नाम हुआ? संतोष कुमार सिंह हुआ। कहाँ के हैं आप? लातेहार। तो ये सारी जो बच्चियां पीछे खड़ी हुई सबको आप लेके आए हैं? जी साथ में आए हैं। आपको पता है यहाँ किस चीज के लिए आंदोलन हो रहा है? तो आंदोलन जैसे
यहाँ पर है पेपर लीक के सवाल है, कौन सा पेपर? जेएसएससी और जेएसएससी जेपीएससी का जो हो रहा है पेपर लीक के धांधली, उसी के सवाल के लेकर के आ और रहे ये हैं। बच्चियों को क्या बोला आपने यहाँ लाते हैं? जैसे यहाँ आने के लिए हमारे पास जो आए हैं साथ में, हाँ, तो जैसे है क्लस्टर सिस्टम जो है, एक क्लस्टर सिस्टम बोल के लिए आए हैं आप बच्चों को यहाँ? और उनको नहीं जो- पता है कौन है नेहा? लेकिन नेहा बोरा का भी मान लिया जाए कि लोग वो ऐसा को भी नहीं जानती है, कोई नहीं बता पा रहा ऐसा क्या है। आपका नाम? रिया तुलिका पिंगवा। रिया तुलिका पिंगवा। ऐसा से है? नहीं, झारखंड जन अधिकार महासभा से। आज झारखंड जन अधिकार महासभा, AISF और आयसा, सारे अन्य संगठन, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट यूनियंस भी यहाँ पे एक साथ जुटे हैं। ये प्रोटेस्ट आप लोग जो आज आप लोग निकाल रहे हो, ये आज क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट? ये वहाँ पे छात्र है, उन्होंने तो ऑलरेडी बोला हुआ था कि वो 10th of August they are going to take up out a march from JPC Kunda Stadium till the assembly. But why this march today? See, Why are you having a parallel march with the students? already they were sitting in Satyagraha since 25th July, and every day they are posting a march towards the Albert Ekka Chowk. But this government is not at all listening to them, and so we have decided all student unions should proceed this Vidhan Sabha march towards the monsoon Satra, and we are expecting that today the government must listen to us. Okay. So what are your demands? Are you asking for Hemant Soren's resignation? No, we are not asking for resignation, because if always in every state and in every government, if we'll ask resignation, there will be no stability in the government, and it will already collapse. We are just asking for the accountability, and we are showing him the mirror to change the system of this government exam systems, just because this is not the first time that the JPSC exam has been conducted in a wrong way. Since 2000, when the Jharkhand was reformed, since then, in every exams, you name it, JPSC or JSC, there has been a lot of corruptions and things that which needs to be accountable. But Tulika, I have a question for you. All these students over here, all these girls over here, they don't know why the protest is taking place. All these girls over here, they don't know why this march is taking place. We spoke to many of them. You have seen the crowd over here and at Jaipaal Singh Stadium. See, there are less tribal and minority students over there, and we want to. Who told you? Did you visit them? Yes, I was always there. Every day I was visiting there. I was in the march as well. I was supporting them, but I would like to correct you over here. See, it's a genuine protest that is taking place over there. Don't try to divide it between कि वहाँ पे SC के बच्चे हैं, ST के बच्चे हैं या tribal it's not like that. We are not dividing. But you see, we have that democratic right. It is the foundation of the democratic government or democratic form of government. We have that right to protest, and so we have decided. All the students, they are so overwhelmed. They don't have a voice. They don't have a platform to share their Why views. these girls? They have no idea about what is happening today here. See, We spoke to so many of them. They don't know what's happening over here. There is a lot of division between the upper class students and tribal students. They don't have such. No. They are मैडम standing in the मैडम wall. लिसन, हम लोग वहाँ पे ऐसे भी छात्रों से मिले हैं जो एक वक्त का खाना खा के वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं. It is not about tribal. This is really wrong. Actually, you have. I think you have not visited properly. But then there was a lot of funding. चलिए मान लेते विजिट नहीं किया मैंने. अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि आप आयसा को वहाँ पे मंच पे बैठने नहीं दिया जा रहा है या फिर ऐसा नहीं है, आयसा वहाँ पे थे और वहाँ के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज थे वो लोग भी हमें सपोर्ट किए थे. बीच में जो RSS ABVP के द्वारा हम लोगों को, आयसा को तो हम रिप्रेजेंट नहीं करें, हम झारखंड जन अधिकार महासभा से है, लेकिन आयसा is also part of the entire thing, right? आयसा. yeah, today we are forwarding towards together towards the Vidhan Sabha. But then you see वहाँ पे बहुत फंडिंग्स है, ठीक है. लोग I'm asking this question कि लोग अगर
प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं तो लोग नाम से सामने आकर के क्यों नहीं कर रहे? ये तो गलत बात है ना। अगर आपके पास स्टैंड है तो आप सामने आकर के खुल करके वो खुल के ही तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें क्या गलती है? दे आर प्रोटेस्टिंग। वहाँ पे बच्चे पिछले 2 हफ्ते से बैठे हुए हैं, वहाँ पे 2 कैंप है, लोग अनशन पे, आप कह रहे खुल के प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्या खुल के प्रोटेस्ट नारेबाजी करना होता है? वहाँ ऑलरेडी डिवीजन हो चुका क्या है। आजादी का नारा लगाना ही खुल के प्रोटेस्ट करना होता है? ये आजादी का नारा और ये ऐसे पर्सपेक्टिव हमको पता है उस तरफ ऐसा चल रहा था। उस किस तरफ? जपाल सिंह स्टेडियम में वहाँ पे चल रहा था आजादी के नारे। आजादी का नारा क्या, हमारा जो लोकतांत्रिक नारा है वो तो हम लगा ही रहे। वो लोग ऐसे लोगों को मतलब दिग्भ्रमित कर रहे, मैनिपुलेट कर रहे कि आजादी का नारा नहीं लगेगा तो जुनैद का बिरयानी नहीं चलेगा, तो वो लोग डिवाइड कर रहे हैं लोगों को। वो मतलब वो अगर प्रोटेस्ट अगर होल्ड कर रहे हैं, दे आर द अथॉरिटी टेकिंग द प्रोटेस्ट इज टेकिंग ओवर, दे हैव अ कमिटी ओवर देयर। देखिए over here they are also students and we are also students. decide ना what kind of sloganeering will happen over there. अगर वो आजादी के नारों को नहीं लगाना चाहिए, It was already decided that no political stance will be there, no political persons will be given mic, but still people are coming there, visiting there. So you have a problem from BJP, ABVP coming over there, right? No, I have problem with this mentality, which is the communal discrimination which they are making. Which Explain it to me. What kind of discrimination is happening at JP Singh Munda Stadium in Ranchi? What discrimination? see, they are like. I don't know what, but they are seeing political wise. They are dividing people political wise कि ये BJP का है, वो कांग्रेस का है, तो ये आयशा का है, माले का है, लेफ्टिस्ट है, and I belong to no. I don't belong to any party. You are see, I can understand that you are having this protest and march, but you need to understand वहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं वो exactly इसी चीज का विरोध कर रहे हैं. They don't want any political affiliation. They don't want any political parties to sit over there. इसलिए वो कोई नारेबाजी नहीं कर रहे, और आप मुझे ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे डिवाइड है. यहाँ पे उल्टा डिवाइड ना हो इसलिए बच्चे पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं. आप बताइए, आप जवाब हमको बस इतना दीजिए कि 2 जगह वो लोग क्यों बैठे हुए हैं, 2 जगह अलग अलग क्यों बैठे हुए हैं? क्यों नहीं बैठ वहाँ पे सकते? कुछ आइडियोलॉजिकल साथ में ये हुआ था जब देवेंद्र महतो सत्याग्रह में बैठे थे, 4-5 लोग वहाँ पे बैठे थे मुराबादी मैदान में, ठीक है। वहाँ से जब 29 को यहाँ पे कॉल हुआ जयपाल सिंह स्टेडियम में, ये अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स द्वारा वहाँ पे हुआ गया। उसके बाद फिर वहाँ पे हजारीबाग से, रामगढ़ से कई स्टूडेंट्स आए और जुड़ते गए, अलग अलग झारखंड से भी, मतलब सारे युवा साथी जुड़ते गए। लेकिन फिर धीरे धीरे इस चीज़ को पॉलिटिकली यूज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जैसा भी यूज किया गया। लोग फंडिंग कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं वहाँ पे, लोगों का नैरेटिव्स चेंज कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ को साइड करने के लिए हम अपना नैरेटिव एक साइड करना चाहते हैं कि हमारा ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी, रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, खास करके झारखंड जन अधिकार महासभा, ये आंदोलनकारियों का एक मंच है। और हम नहीं, आप जानती है ना कि वहाँ पे 2 मंच इसी वजह से है क्योंकि एक मंच को पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा था, इस वजह से जो छात्र है वहाँ के उन्होंने दूसरा मंच क्रिएट किया। बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पॉलिटिकल माइलेज किसी को मिले। मंच क्रिएट करना तो हाँ, जो भी मंच बना है दोनों से हमारी सहमति है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आपने बोला कि हर जगह पे आप ऐसा, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऐसा भी आता है, ऐसा उसमें नहीं आता है। अभी हम लोग मिल करके आयसा और AISF और बाकी स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट, हम झारखंड गई थी। हाँ, वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो उनके मांग की डिमांड थी वो था जो उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका रेजिग्नेशन। तो जब वहाँ रेजिग्नेशन मांगा जा रहा था तो यहाँ पे आयसा या SFI या फिर IASL ये लोग रेजिग्नेशन क्यों नहीं मांग रहे? वो सेंट्रल गवर्नमेंट है और सिर्फ नीट के लिए नहीं, वहाँ पे अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स की धांधली के लिए लोग वहाँ पे जुटे थे। इतनी बेरोजगारी है उसके लिए लोग जुड़े थे और अलग अलग मुद्दा था। यहाँ पे भी हम अगर हर जगह हम इस्तीफा ही मांगते रहेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। चलिए, इस्तीफा हम वहाँ मांगेंगे जहाँ पे हमारी सरकार नहीं होगी, जहाँ पे लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट नहीं होगा, वहाँ हम इस्तीफा मांगेंगे। वरना हम लोग इस्तीफा नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। सो दिस इज कॉल्ड नैरेटिव। आई वुड ऑल्सो लाइक टू while you watch this clip, go back and listen to what she had to say. They are clearly dividing these students. What they're trying to say is कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके अंदर SC/ST कम्युनिटी के बच्चे हैं, गरीब घरों से आ रहे ट्राइबल बच्चे हैं। क्या वहाँ पे ट्राइबल बच्चे नहीं बैठे हैं? आप वहाँ पे गए नहीं, आप लोगों से मिले नहीं हैं, आपने देखा नहीं कि बाकी वहाँ पे जो बच्चे हैं
वो एक एक बार का खाना खा के यहाँ पे रांची में आके या फिर अपने घरों बैठ के पढ़ाई करते हैं। आप जानते ही नहीं कि उनका संघर्ष आप नहीं समझते। आपसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ पे देने आ गए हैं क्योंकि दिल्ली से आपकी आयशा की नेहा बोरा यहाँ आने वाली है, तो आपको लोग कुछ रीलें बन जाएंगी, तो आप यहाँ पे चले आए हैं। सो लेट्स गो एंड टॉक टू सम मोर पीपल एंड अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इज दिस। क्या नाम है? मेरा नाम आकृति लकड़ा है। आकृति जी, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं? जन अधिकार महासभा। वो कोलैबोरेटिव वे में आयशा के साथ ये प्रोटेस्ट बिल्कुल। जन अधिकार महासभा सिर्फ इस मुद्दे पर बात नहीं करता है। जन अधिकार महासभा आदिवासियों के मुद्दे पर बात करता है। हम झारखंड में हैं, झारखंड आदिवासियों का राज्य है। जिस कारणवश हमें ये राज्य मिला, उसके बाद भी इस तरीके की धांधली हो रही है शुरुआती दौर पर। इसीलिए जन अधिकार महासभा ना कि सिर्फ जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन सदियों से चली आ रही है जो आदिवासियों के ऊपर शोषण हो रहा है उस पर भी बात रखता है। आप अभी बोलते हुए आप कह रही थी कि दलितों और आदिवासियों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है प्रोटेस्ट में भी। इवन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक प्रोटेस्ट ऑलरेडी अभी चालू है। आपको नहीं लगता कि वहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी आप ही के जनजातीय समुदाय से आते हैं या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं? हमारे स्टूडेंट्स कहाँ है? दिखे क्या? कितने मिले हमारे आदिवासी समुदाय से? कितने ने शिक्षा पर आदिवासी दृष्टिकोण की बात रखी? कितने ने एग्जाम पर आदिवासी दृष्टिकोण दिया? मिला बना क्यों था झारखंड? भूल जाते हैं क्या हम? आवाज कहाँ है हमारी? रिप्रेजेंटेशन कहाँ है हमारा? जो बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो एक्चुअल आदिवासी दलित कैंडिडेट्स है, वो घर में पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग प्रोटेस्ट में आ गए, मीडिया में दिख गए, नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, परीक्षा क्लियर करने के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको नहीं लग रहा है ये सारे बच्चों के, हम वहाँ पर 3 दिन से कवर कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट को, और हर बच्चे का यही कंसर्न है कि मैं मेंस क्लियर कर चुका हूँ, अब मैं इंटरव्यू में जाऊंगा, अगर मैं मीडिया में आया तो मुझे टारगेट किया जाएगा, मुझे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। वहाँ पर ऐसे बच्चे भी हमें मिले जो एक टाइम दिन में खाना खा के एग्जाम दे रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बच्चे। तो फिर ये प्रोटेस्ट सेपरेट डिफरेंट क्यों है, और ये कास्ट लाइन में क्यों स्टूडेंट्स को आप डिवाइड करने की? अरे हमारा पूरा सिस्टम कास्ट बेस्ड है। कास्ट क्यों नहीं डिस्कस करेंगे? करना चाहिए। झारखंड में हो, आदिवासी मुद्दों पर बात नहीं करोगे? क्या मुद्दों पर बात करोगे? क्या क्या के लिए लड़े? जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छा एग्जाम व्यवस्था के लिए लड़े। हमारा काम नहीं है। जल जंगल जमीन ले लिया, इंक्लूजन चाहते थे ना, इंक्लूड तो हो रहे हैं। आप ही का भाषा, आप ही का एजुकेशन सिस्टम में घुस रहे हैं, उसके बाद भी क्या हो रहा है? धांधली के लिए झारखंड मिला है हमें। खनिज को लूट के ले जा रहे हो, क्या दे रहे हो? आप लोगों की डिमांड क्या है? क्या हेमंत सोरेन का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं आप लोग? चाहिए तो हमें अबुआ दिसुम अबुआ राज था। अबुआ सरकार तो है, अबुआ सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अबुआ सरकार से अकाउंटेबिलिटी चाह रहे हैं। अभी भी वही चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी। So they started their protest by saying that they are protesting against JPSC and JSSC discrepancies in those examinations, but now they have shifted completely to scholarship matter, which involves center as well, just so they can abuse Modi even in Jharkhand. They have shifted the narrative completely. So they started with JPSC, JSSC, and now they are shifting towards scholarship and things like that, and they are raising slogans, Hemant Modi इस्तीफा दो, वगैरह वगैरह। आपने अगर हमारा वीडियो आप देखेंगे तो आप उसमें सुनेंगे कि हेमंत मोदी मुर्दाबाद, हेमंत मोदी हमको नौकरी दो, हेमंत मोदी स्कॉलरशिप दो। तो ये हेमंत मोदी कौन है, ये हमने एक छात्र से पूछने की कोशिश करी, तो उसने जेपीएससी के मुद्दे बात नहीं की, उसने बोला हमको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, हमको नौकरी नहीं मिल रही है। सो why this protest is happening? Who is why against whom they are protesting here? हेमंत सोरेन का रेजिग्नेशन नहीं चाहिए क्योंकि अकाउंटेबिलिटी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी रेजिग्नेशन से नहीं आती। These were the same people जो कि दिल्ली में अकाउंटेबिलिटी ढूंढ रहे थे रेजिग्नेशन से। So there is no clarity at all. They are just here to protest so that they can register themselves that we too also participated in that protest. They are not saying anything against the government. Not that we want them to, give slogans against the government, but at least hold people accountable.
at least say that yes, this happened under the nose of Hemant Soren and his JNM government, but that is not happening. They are actually accusing Narendra Modi, the Prime Minister of the country, that scholarship they are not getting the scholarship, and they are completely changing the entire momentum of the protest. And they have shifted this in front of our eyes. So they started by telling that we are here to protest against JPSC and JSSC examination and discrepancies in those examinations. And in front of our eyes, within an hour, they shifted the narrative completely. We started, every journalist who has assembled here started asking questions to the people who have brought here. And those people have no idea about the protest at all. Just so that they can legitimize this protest and they can abuse PM Narendra Modi and central government, they have shifted the narrative completely to scholarship matter now. So this is the true face of ISA, SFI, so clueless people who have no idea. All they know is to raise Azadi slogan, Halla Bol and Awaz Do. So the usual playbook of communist SFI people, ISA people is same being played in Jharkhand as well. So this is the ground reality of ISA protest, which was supposed to take place in presence of Neha Vora, who is still not here, there's no sign of her coming, and people who have assembled here, still they also don't know Neha Vora at all. So this is the popularity or the face of ISA who was supposed to be here. So thank you for watching this video. We'll keep bringing more such videos from ground to you. Do subscribe to Organizer. Namaste.